भगवान शिव के पांचवें अवतार, विशाल स्वरूप, हाथों में दंड, दुष्टों के सबसे बड़े सहारक, कुत्ते पर सवार काशी के कोतवाल काल भैरव। शिव की नगरी काशी में काल भैरव की आज्ञा के बगैर पत्ता तक नहीं खड़कता है। अगर कोई काशी आए और काल भैरव का दर्शन ना करे तो उसकी काशी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। कहते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव की मंजूरी लेना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि काल भैरव को दंडपाड़ी भी कहा जाता है। लेकिन वही काल भैरव जो भगवान शिव के रूप में भक्तों में आस्था जगाते हैं, उन्हें अगर प्रसन्न करना हो तो सबसे पहले उनकी सवारी कुत्ते को लेकर भी भक्तों के हृदय में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। दरअसल ऐसी श्वान श्रद्धा सिर्फ काशी में ही नहीं बल्कि पंजाब के पटियाला के एक गांव में भी है। यहाँ कुत्ते न सिर्फ आस्था के पात्र हैं, बल्कि इन कुत्तों को किसी भी दरवेश यानी फकीर या संत से कम नहीं समझा जाता है। जैसे काशी के कोतवाल भगवान के शिव के अवतार काल भैरव हैं, ठीक वैसे ही पटियाला जिले के गांव खानपुर में स्थित महंतों के डेरे में भगवान शिव का मंदिर है। और यही वो मंदिर है जहां सैकड़ों साल से कुत्तों की पूजा होती आ रही है, उनकी सेवा की जा रही है, उन्हें भोग लगाया जा रहा है, क्योंकि उनसे मन्नतों के पूरा होने की उम्मीद की जाती है। गांव खानपुरा पटियाला चंडीगढ़ रोड से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस गांव की पगडंडी, खेत, खलिहान किसी भी दूसरे गांव से अलग नहीं दिखते हैं, लेकिन इस गांव का इतिहास बेहद दिलचस्प है। इस गांव से जुड़ी गाथाएं जो भी सुनता है वो हैरान रह जाता है, और ये सब इन कुत्तों की वजह से होता है। पटियाला के गांव खानपुर के इन कुत्तों को किसी भी दूसरे गांव की गलियों का कुत्ता समझने की भूल ना करें। इन्हें गली गली भटकने वाला आवारा कुत्ता समझने की भूल भी ना करें, बल्कि कहते हैं कि ये कुत्ते यहाँ की करोड़ों की कीमत वाली जमीन के मालिक हैं। जी हाँ, कहा तो ये भी जाता है कि गांव खानपुर के इन कुत्तों को यहाँ की जमीन का मालिकाना हक इनके अपने पुरखों से मिला है, यानी सैकड़ों साल पहले इन कुत्तों के पुरखों के ही नाम इस जमीन को कर दिया गया था, जो आज भी मान्यताओं और गांव की गाथाओं में मौजूद है। गांव खानपुर के लोगों को शिव मंदिर से जुड़े इन कुत्तों में ईश्वरीय भाव नजर आता है। गांव वाले इन कुत्तों को अपने जीवन पर आने वाले संकटों से रक्षक के बतौर देखते हैं। माना यह भी जाता है कि कुत्तों को भविष्य की घटनाओं की खबर इंसानों से पहले लग जाती है। सूंघने की शक्ति के बदौलत कुत्तों में इंसानों की रक्षा करने की अनूठी क्षमता है। जाहिर है कुत्तों के लिए ऐसी आस्था इस गांव में श्वान भक्ति में तब्दील हो चुकी है। गांव वाले इन कुत्तों की पूजा करते हैं। अगर गांव में कोई शादी होती है, विवाह होता है, अखंड पाठ साहब होता है, अनेक धर्मों के लोग यहाँ बसते हैं, तो वह किसी भी बिना पक्षपात के जो घर में भोजन बनता है उसकी सूची रोटी निकाल के इस मंदिर में पहुँचाते हैं कि पहले दरवेशों को भोग लगे, संत महापुरुष खाएं, और उसके बाद वो अपने घर रिश्तेदार संबंधियों का जो हिसाब किताब है उनके नियमित जो भोजन बांटा जाता है। आज भी वो परंपरा है। कुत्तों को बहुत वफादार माना जाता है। भारत में कुत्तों को लेकर धार्मिक मान्यताएं भी बहुत गहरी हैं। कहा जाता है कि काल भैरव की सवारी कुत्ते सनातन धर्म में शुभ पशु के रूप में आदिकाल से पूजित हैं। इसलिए इन कुत्तों को भोग लगाना प्राचीन हिंदू परंपरा का हिस्सा है। श्वान क्यों है पूजित? क्योंकि भारत में ऐसा करने के पीछे पुरखों से जुड़ी एक बड़ी मान्यता है। कहते हैं कि किसी के पूर्वज का स्वरूप अगर सात्विक है तो वो गौ भोग लगाता है, और पूर्वज अगर तामसिक रूप में है तो काग यानी कौवे को भोग लगाया जाता है। लेकिन पूर्वज अगर राजसी रूप में तलब, पद और प्रतिष्ठा को महत्व देने वाले हैं तो श्वान यानी कुत्ते को भोग लगाया जाता है। पटियाला के गांव खानपुरा के लोग भी कुत्तों को भोग लगाने से पहले भोजन नहीं करने की परंपरा निभाते आ रहे हैं। इस गांव में हर एक परिवार भोजन बनने के बाद भोग का हिस्सा डेरे के इन कुत्तों के लिए रखना कभी नहीं भूलता है। किसी जमाने में कुत्तों को भोग लगाने से पहले भोजन करने की इजाजत भी नहीं थी। डेरे के महंत अपने हाथों से कुत्तों को भोग लगाते हैं और उसके बाद भक्तों में लंगर भी बांटा जाता है। डेरे के इन कुत्तों का भोग राजसी होता है। खानपुर में कुत्तों को ग्रामीण 3 वक्त का भोग लगाते हैं। भोग में मिस्सी रोटी, लस्सी के साथ साथ सभी किस्म के स्वादिष्ट व्यंजन शामिल होते हैं। आज भी इन दरवेशों को पुरातन स्थिति के अनुसार सुबह को लस्सी का नाश्ता, दोपहर में खाना डालते हैं, रोटी डालते हैं, और शाम को भी तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब इनको भोजन देते हैं।
और शुरू से ही ये परंपरा चली आ रही है और यही पुराणार्थ गर्त है। और कई लोग यहाँ पर आकर के ब्रेड रोटी अपने घर से भी कोई मनोरथ सिद्धि के लिए मतलब कि दान पुण्य करके जाते हैं। अब सवाल है कि स्वामी भक्त माने जाने वाले कुत्तों के लिए खानपुर में श्वान भक्ति कब से की जा रही है? इस गांव में कुत्तों की इतनी महत्ता क्यों दी जाती है? और क्या वाकई ये कुत्ते यहाँ की करोड़ों की जमीन के मालिक हैं? तो इसकी दास्तान न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि सैकड़ों साल पुरानी भी है। करोड़ों की जमीन, कुत्ते हैं मालिक। दरअसल इस कहानी की शुरुआत पटियाला के संस्थापक बाबा आला से होती है। बाबा आला को जब डेरे के गद्दीनशीन भगवान गिरी की महानता का एहसास हुआ तो वो भगवान गिरी के अनन्य भक्त बन गए, जिसके बाद मुरीद बन चुके बाबा आला ने भगवान गिरी को हजारों एकड़ जमीन दान की इच्छा जताई। लेकिन भगवान गिरी ने जमीन अपने नाम लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि जमीन को बेजुबान कुत्तों के नाम कर दो। कुत्तों के नाम जमीन कर देने के पीछे भगवान गिरी की सिर्फ यही सोच थी। उनके बाद गद्दी में बैठने वाले किसी भी महंत के मन में जमीन को लेकर लालच ना आ जाए। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में ये कुत्ते भले ही जमीन के मालिक ना हो और डेरा प्रमुख भी ऐसा ही दावा करते हैं, लेकिन गाँव में कुत्तों की महत्ता से वो इनकार नहीं करते हैं। जो गुरु दत्त महाराज थे ने, गुरु वेदों को 4 वेदों को कुत्ता बनाए थे उन्होंने, तो उसी पर हिसाब से वो पूजा करते हो। तो सन्यासी हम लोग जो है जुना अखाड़े के सन्यासी है, बाबा भगवान गिरी जी का डेरा है वो। तो उस डेरे में बाबा भगवान गिरी जी के टाइम से कुत्तों की पूजा होती आ रही है। जाहिर है गांव खानपुर में कुत्तों को भगवान से कम दर्जा हासिल नहीं है। पटियाला के गांव खानपुर से अंकुश महाजन की रिपोर्ट।